खुदा यीशु मसीह के कादर नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम यहोशूफ़ आशर है और मैं एक बाइबल टीचर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं आपके साथ एक सीरीज चला रहा हूँ, टर्निंग योर हार्ट टूवर्ड्स गॉड। सो ये मुबारकबादियों पर एक मुताला है। अफसोस की बात यह है कि अभी हमारे पास ये उर्दू में ट्रांसलेटेड नहीं है, लेकिन जब तक ये ट्रांसलेट नहीं हो जाता मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ हिस्सों पर हम लोग गौर करें। और हर वीडियो मेरी तकरीबन 10 मिनट की होती है, कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये खत्म हो जाए। आज हम बात करना चाहेंगे इसके तीसरे सबक के एक हिस्सा में से, जिसमें हालिमी का जिक्र किया गया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि हम मुबारकबादियों पर बात कर रहे हैं। पहली मुबारकबाद ये थी, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों की ही है। दिल के करीब होने का मतलब आप जानते हैं कि आपके अंदर अपनी रास्तबाजी नहीं है, आप अपने से रास्तबाज नहीं हैं, पाक नहीं है, और खुदा के पास आप अपनी काबिज से नहीं आ सकते। दूसरी मुबारकबादी ये थी कि मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि तसल्ली पाएंगे। गमगीन आप क्यों हैं? आप अपने और दूसरों के गुनाहों पे गमगीन हैं, और आप चाहते हैं कि आपने अपने गुनाहों से तौबा की, और आप चाहते हैं कि खुदा की रास्तबाजी में जिए, और आप दूसरों के लिए भी तौबा करते हैं और उनको तंबीह भी करते हैं मोहब्बत से कि वो भी तब्दील हो और वो खुदा के साथ अपना जो चाल चलन है वो दुरुस्त करें। आज हम बात करना चाहते हैं तीसरी मुबारकबादी के बारे में, जो कि मत्ती 5वां बाब उसकी 5वीं आयत के अंदर लिखी हुई है, और वहां पर लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि जमीन के वारिस होंगे। अब क्या मतलब है हलीम होना? यू नो क्योंकि इसी अक्सर औकात हलीमी का मतलब क्या समझा जाता है? हलीमी का मतलब ये समझा जाता है ऐसा शख्स जो कुछ नहीं करता, ऐसा शख्स जो हर किसी की मान लेता है, कभी ना नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता। ऐसा शख्स जिससे आप कुछ भी कह दे, जो भी बातें सुनाते हैं, वो आगे से कोई जवाब नहीं देता। ऐसा शख्स जो मजलूम है, ऐसा शख्स जो कमजोर है, जो बेचार है, जो लाचार है, और उस पर कोई भी आके जुल्म कर सकता है और वो आगे से कुछ नहीं बोलेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये बात बाइबल में कहाँ पर लिखी हुई है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने मसीह को कबूल किया था, तो मेरी आदत है हंसने खेलने की, जोक्स करने की एंड एवरीथिंग। मेरा दोस्त बोलता था तू हलीम नहीं है। अच्छा, क्यों हलीम नहीं हो? क्योंकि तू हंसता बहुत ऊंची ऊंची है। तो मतलब ज्यादा ऊंची हंसना, तो ये हलीमी में नहीं आता। तो ये ओके, ठीक है, तो क्या कम हंसना या ना हंसना? तो आप क्या हमेशा अफसरदा रहो तो वो हलीमी है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। चले खैर, आज हम पढ़ते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है हलीमी का मतलब। जो भी आपको ये कहते हैं ना कि इस तरह का बंदा हलीम होता है, आप उससे बस इतना बता दें कि बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है, मैं मान जाऊंगा। फिलहाल आज हम बात करना चाहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा। अगर आप हलीमी को देखना चाहते हैं तो आपको बाइबल मुकद्दस के अंदर एक शख्स को देखना होगा जो बहुत ही हलीम था। और सबसे हलीम शख्स कौन था? खुदा यीशु मसीह। अगर खुदा यीशु मसीह हलीम है तो इसका मतलब खुदा हलीम है, क्योंकि खुदा जब मुजस्सम हुआ तो वो यीशु मसीह के रूप में आया, और हमने यीशु मसीह के वसीला से बाप को देखा। यीशु मसीह कहते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह हलीम है। अब आप खुद सोचे कि यीशु मसीह लाचार था, बेचारा था, कमजोर था? नो 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 नो, कभी भी ऐसी गलती भी ना कीजिएगा सोचने की। यीशु मसीह इस जमीन पर दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत थे जब तक वो जमीन पे थे। उनके जैसा टीचर, उनके जैसा प्रीचर, उनके जैसा मर्द, उनके जैसा इंसान ना दुनिया में पैदा हुआ और ना होएगा कभी। उनमें हलीमी थी। वो कहते हैं, वो कहाँ कहते हैं? मत्ती 11वां बाब उसकी 29वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। अगर हमने हलीमी देखनी है, हमने किस में देखनी है? यीशु मसीह के अंदर देखनी है। तो बराए मेहरबानी आप अब जरा देखें। और इसी के साथ मैं लाना चाहूंगा मूसा की मिसाल। मूसा लीडर था, तकरीबन 20 लाख की कौम को वो लेकर जा रहा है, और वो एक बहुत पावरफुल लीडर है। लेकिन मूसा के बारे में पता है क्या लिखा हुआ है? मूसा के बारे में गिनती 12:3 के अंदर लिखा हुआ है कि मूसा, बल्कि गिनती 12 बाप उसकी पहली 3 याद ले लीजिएगा। वहां पे लिखा हुआ है कि मूसा पूरी दुनिया में सबसे हलीम शख्स था। अब आप मूसा को ले लें और उससे पहले बल्कि यीशु मसीह की मिसाल को देखें। कहां आपको उनके अंदर कमजोरी नजर आती है? कहां आपको उनके अंदर मजलूमियत नजर आती है? कहां आपको यह नजर आता है कि जो चाहे उनके साथ कर दो, वो आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगे? नो, दे वर वेरी
पावरफुल लीडर्स, वो बहुत ताकतवर लीडर्स थे, लेकिन वो हलीम थे। तो इसका मतलब हलीमी जो हम लोग सोचते हैं वो नहीं है, क्योंकि हमारे जहन में हलीमी का कुछ और ही वो है, क्या उसको कहना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। हमारे दिलों में हलीमी का कॉन्सेप्ट कुछ और है, और वो कॉन्सेप्ट दुनिया ने डाला है। हलीमी का मतलब क्या है? जो कदीम जमाने के यूनानी थे उनकी सिकाफत के मुताबिक हलीम वो शख्स है। अब यहाँ पर आप हलीमी की डेफिनेशन बराए मेहरबानी देखिएगा। हलीम वो शख्स है जो सही मौका पर, सही लोगों पर, सही वजह के लिए, सही वक्त तक गुस्सा है। मैं दोबारा से बोल देता हूं, आपको पीछे नहीं जाना पड़ेगा। हलीम शख्स कौन है? वो जो सही मौका पर, सही लोगों पर, सही वजह के लिए, सही वक्त तक गुस्सा है। अगर एक शख्स बहुत ज्यादा आपे से बाहर हो गया है, वो शख्स हलीम नहीं है। और एक वो शख्स जिसको गुस्सा आ ही नहीं रहा, जो अपने बहुत मजलूम है, वो भी शख्स हलीम नहीं है। ये इसका मिडिल पॉइंट है। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो बिल्कुल ही मजलूम शख्स, यार ये हलीम बहुत है, यार बहुत हलीम बंदा है ये, वो हलीम नहीं है, वो कमजोर है। हम लोग कमजोरी और हलीमी एक बात समझते हैं। नो, कमजोरी भी अलग चीज है, हलीमी भी अलग चीज है। और वो जो गुस्से में है वो भी हलीम नहीं है, वो भी कमजोर है। क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी सिकाफत के अंदर आप लोगों को बुरी बातें लगेगी, मेरी खैर लगने दे। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ ताकि आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको खुदा का कलाम सुनाऊं। सो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर वो चिल्ला कर बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, ऊंचा बोलेंगे, बदतमीजी से बोलेंगे, तो उनकी बात सही है। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में आपकी बात सुनी जाए, तो आप बदतमीजी करो, लोग आपकी सुनेंगे। नो, ये भी कमजोरी है। कभी कभार लोग होते हैं, कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है और जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूँ। वेल, कंग्रेचुलेशन, यू आर वीक। आप बहुत कमजोर हैं और आप इंसान होने के नाते ही फेल हैं। आप मर्द हैं, आप औरत है, आप मर्द होने के नाते, औरत होने के नाते, आप बल्कि इंसान होने के नाते फेल है। क्योंकि जानवर अपने जज्बात पे काबू नहीं कर पाते, इंसान अपने जज्बात पे काबू करते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं आप से बाहर हो जाता हूँ, यू आर अ फेलियर। सो ये हलीमी का मतलब है। और वेरी इंटरेस्टिंग, इसकी इसकी भी जो इसके इसका भी जो कनेक्शन है वो दूसरी मुबारकबादी से है। गमगीन होना अपने गुनाह पे और दूसरों के गुनाह पे, उसके साथ हलीम होना। क्यों? अब जब दूसरे बंदे का गुनाह है और उसको तंबीह करने जा रहे हो, तो आपको उसकी जजमेंट भी करनी पड़ेगी। हलीम होना ये जजेस, ये लीडर्स की क्वालिटी है। जिन जजेस में, जिन लीडर्स में हलीमी नहीं है, वो हमेशा गलत फैसला देंगे। सो दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल ट्रेट। अब कह लें कि कलीसिया के अंदर कोई भाई है, अब उसको कोई बीमारी है, लेट्स से उसको नशे शराब की जो है वो लत लग गई है। अब उसे छोड़ना चाह रहा है, अब वो उसे छोड़ना चाह रहा है, लेकिन कभी कभार वो अपने जिस्म में आकर पी लेता है। तो फिर आप उसको मोहब्बत के साथ तंबीह करेंगे, डांटेंगे नहीं, तंबीह करेंगे और उसकी सलाह करेंगे। क्यों? वो पहले से ही बात जानता है, बस अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो उसकी जजमेंट बिल्कुल फर्क होगी। लेकिन वो शख्स जो चर्च में आ रहा है और नशे शराबों में मुब्तला है, कोई भी नशा हो सकता है, सिगरेट का, शराब का, वट एवर, गुटके का, जो भी नशा है, अब वो जानबूझ के नहीं छोड़ रहा, तो आपको उसकी अदालत करनी होगी थोड़ी सी स्ट्रिक्टर सेंस। सबसे पहले तो आपको उसको खुद बोलना होगा कि मेरे भाई ये बात दुरुस्त नहीं है। फिर आप बुजुर्गों के वसीला जाए उसके पास, और ये सारी प्रोसीजर जो है आपको मत्ती 18वां बाब में मिलेगा। बुजुर्गों को लेकर जाएं, बुजुर्ग उसको समझाएं, और अगर वो नहीं समझता और अपने गुनाह में कायम रहता है, तो फिर उसको बोले कि ठीक है, आप क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि आप क्रिश्चियनों वाले काम नहीं कर रहे हैं, आप कलीसिया में आज से नहीं आएंगे। वी हैव दिस इन द बाइबल। कोई भी ये बोले कि ये बहुत स्ट्रिक्ट पोजीशन है, ये मत्ती 18वें बाब के अंदर तालीम है, फिर पहला ग्रंथियों 5वां बाब और दूसरा ग्रंथियों दोनों में देख लीजिएगा, वहां पर यही बात है। वहां पे एक बंदा जो अपनी सौतेली माँ के साथ रह रहा था, उसको कलीसिया से निकाल दिया गया था, बट देन जब उसने तौबा कर ली तो उसको कलीसिया में ले लिया गया। सो ये हलीमी का मतलब है, ये लीडर्स के लिए सब कुछ है, यू नो। सो ये लीडर्स की क्वालिटी है, जो लीडर है वो हलीम है। और अगर आप हलीम हैं तो आप लीडर बनाए जाएंगे। क्यों? वादा ये है कि जो हलीम वो जमीन के वारिस होंगे। और ये हवाला बेसिकली लिया गया, यीशु मसीह कोट करते हैं ज़बूर 37 उसकी 11वीं आयत, कि वो जो हलीम है वो जमीन के वारिस होंगे। क्यों? क्योंकि आप हलीम हैं, आप ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं, बल्कि आपका गुस्सा बिल्कुल लेवल का होता है, और सही लोगों पर, सही वजह के लिए, सही वक्त पर, और क्या कहते हैं, सही गुस्सा होते हैं आप।
तो इसलिए खुदा देखता है कि आप इसके सारे फैसले दुरुस्त है तो आपको लीडरशिप की पोजीशन पर प्रमोट किया जाएगा। लेकिन अगर आप लीडरशिप की पोजीशन पर प्रमोट होकर दोनों में से मतलब दोनों शिफ्टों में जा रहे हैं, या तो आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, आप सो जगह ले ली जाएगी। ये लीडर्स के लिए है ये क्वालिटी, ये किसी आम बंदे के लिए नहीं है। अगर किसी लीडर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है उसको अपने लीडर के रुतबे से हटा दिया जाएगा, उसके अंदर है उसको कायम किया जाएगा। ज़बूर 76 उसकी 9 आयत, खुदा अपनी अदालत में हलीम को बचाएगा। फिर हलीमों के साथ वादे हैं, जमीन के वारिस होंगे एंड एवरीथिंग। और फिर मुकाशवा 5 बाब उसकी 8 से 10 आयत के अंदर वहां पर बादशाही का वादा पूरा होता है, उनको बादशाही मिलती भी है। सो दिस इज द थिंग। हलीम होने का मतलब क्या? हलीम होने का मतलब ये कि आप दुरुस्त वजह के लिए, दुरुस्त लोगों पर, दुरुस्त वक्त के लिए, दुरुस्त हद तक गुस्सा है। हलीम होने का मतलब ये नहीं है कि ये बेचारा है, ये कमजोर है और इसलिए लोग सोचते हैं कि हलीम होना कमजोरी है। दिस इज रॉन्ग। हलीम होना कमजोरी नहीं है, हलीम होना बहुत पावरफुल कैरेक्टर की निशानी है। आपके लिए सवाल, आप हलीम है? आपसे गुस्सा होया नहीं जाता, या फिर आप इतना गुस्से में आ जाते हैं कि आप फिर किसी को देखते दुखते नहीं है, आप फिर कहते हैं बस छोड़ दो, मैं हूं और मैं ही हूं और मेरी मानी जाए। आप अपनी बात कैसे पूरी करते हैं? चिल्लाकर, गुस्से में आकर, गलत अल्फाज बोल के, या पर आराम से अपना केस स्टेट करते हैं? अपने बारे में सोचें, आप किस तरह के शख्स हैं। और हलीमी ये मर्दों की वो है ट्रेट है। अगर आप मर्द है तो आप हलीम है, अगर आप हलीम नहीं है तो एज अ मेल यू आर फेल। और मैं मेल्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद मर्द हूँ। औरतों के लिए औरतें बोलेंगी, ठीक है, वो उनके लिए, मैं चले मर्दों की बात करता हूँ। अगर आप हलीम नहीं है, अगर आप अपने गुस्से को काबू में नहीं कर पाते, अगर आप बदतमीज हैं, अगर आप अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, अगर आप अपनी बात मानने के लिए पागल हो जाते हैं, आप ऐसे बाहर हो जाते हैं, यू आर फेलियर एज अ मैन। मर्द कभी भी चीख चिल्ला के, गलत अल्फाज बोल के, स्टूपिड सी हरकतें करके अपना पॉइंट नहीं मनवाता, वो आराम से बात करता है। और जहां पर गुस्सा दिखाना, वो गुस्सा दिखाता भी है, लेकिन दुरुस्त हद तक। एक जगह पर गलती की, वहां पर उसने गुस्सा किया और उसके बाद बस भुला दिया। ये नहीं कि वो तीसरे चौथे पांचवें दिन तक फिर गुस्सा करता रहता है। खैर, इसके बारे में और बात हो सकती है, मैं और एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन पहले मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो 12.5 मिनट से ऊपर हो गई है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगली वीडियो ज़रूर देखने के लिए इस पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई खास टॉपिक के बारे में आपको एजुकेशन चाहिए, या आप किसी खास टॉपिक के बारे में पूछना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट, प्लीज़ आप मुझे बोल सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो, आमीन।